Hi guys, how are you? I think you all are safe and happy at your home. So guys, yeah, there is a new phase. Of course, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मेरा एक न्यू चैनल मैंने अपना बनाया है ट्यूशन पिपोट. वेलकम टू माय चैनल, आवर चैनल, एंड आई एम दीपिका, योर टीचर, and I'm going to teach you class 10 science chapter 1 chemical equations and reactions. Well students, chemical equations, आपको पता है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? बता दें केमिकल इक्वेशन. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरा जो ये चैनल है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो बिलोंग कर रहे हैं हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से. मैंने ये फील किया है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत कम स्कोप है. यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत कम चैनल है जहाँ पर उन्हें हिंदी मीडियम में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा हिंदी मीडियम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिंदी मीडियम में भी वो चीज़ देने की पूरी कोशिश करूँगी जो मैं देना चाहती हूँ. ओके गाइस, हमारा पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का केमिकल इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं. देखिए, जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशंस होती है, दे आर द आउटकम्स ऑफ केमिकल चेंज. हमने जूनियर क्लासेस में दो टाइप के चेंजेस पढ़े हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस जिन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और केमिकल चेंजेस जिन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं. जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो किसी भी कंटेंट की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक अवस्थाओं में चेंज आता है. जैसे कि उसकी शेप में, उसके साइज में कोई चेंज आता है तो हम कहते हैं कि उनके अंदर फिजिकल चेंज हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टिन कैन लूँ और उसको मैं क्रश कर दूँ, ओके, तो उसकी शेप में चेंज आएगा. ऐसा नहीं है कि मेरे प्रेस करने या कॉम्प्रेस करने से, उसको दबाव डाल के संपीड़ित करने से उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई न्यू कंटेंट बन जाएगा, कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है. इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केमिकल इक्वेशंस जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, दे आर द आउटकम ऑफ केमिकल चेंजेस. मतलब जितनी भी हमारे एनवायरमेंट के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनका आउटकम होता है. अब बेसिकली जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर होता क्या है? देखिए बेटा, उनके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो सब्सटेंस आपने लिया है उसके ओल्ड जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. मीन्स अगर हिंदी में मैं इसको बताना चाहूँ तो उसके अंदर आपके नए आबंध जो हैं वो बनते हैं और पुराने आबंध जो हैं टूट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ अभी, आपको सिंपली समझा दूँ. जैसे कि मान लो अभी जिंक अकेला है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करा दूँ, तो यहाँ पर जिंक जो है वो ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन जाएगी. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो हाइड्रोजन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि हाइड्रोजन का ये और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, और जिंक के साथ उसका एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक नया आबंध उनके बीच में बना है. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके पुराने गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. या गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. यहाँ पर क्या हुआ, आपका जिंक के साथ सल्फेट का न्यू बॉन्ड बना. तो अगर हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन कब होता है, जब पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनकी जगह पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हमने यहाँ देखा. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं, जो भी आपने एलिमेंट लिया है या कंपाउंड लिया है, उनकी जो एटम्स है जस्ट उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है. ओके, रीअरेंजमेंट होता है. और थर्ड थिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट्स लिया, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जिन भी चीजों को हमने लेकर ये प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट जो बना है वो प्रोडक्ट आपका जो है अपने इस प्रोडक्ट जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा. ओके गाइज, सो क्विक रिकैप हम ले लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक अभिकरण क्या होती है. केमिकल इक्वेशन इज जस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ सम ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. ठीक है, कुछ पुराने आबंधों का टूटना और उनकी जगह पर न्यू आबंधों का बनना केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है. ओके बेटा, अब केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं.
मीन्स उनके कुछ गुण हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके गुण। अब केमिकल इक्वेशंस जहां पर भी हमें देखने को मिलती है, वहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। अगर लैब में कोई एक्टिविटी करें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मैग्नीशियम रिबन का, जो हमारी लैब में बहुत इजीली मिल जाता है। मैग्नीशियम रिबन इज जस्ट लाइक अ मैग्नीशियम वायर, एक मैग्नीशियम का तार होता है, रिबन जिसे हम कहते हैं। अगर उस मैग्नीशियम रिबन को एक वायर की फॉर्म में है, इस सिंपल मैं आपको सिंबल्स की फॉर्म में मैं बताती हूँ, आपको सिंपल ये बताती हूँ। अगर मैं इसको एयर की प्रेजेंस में, आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, एंड वी ऑल नो दैट कि ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज के कंबशन के लिए, दहन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका बनता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपने लैब में देखा होगा, नहीं भी देखा तो मैं आपको बताती हूँ, एक व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलती है और MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर बनता है और डार्जलिंग बहुत जो है मतलब चमचमाती हुई सफेद रंग की रोशनी उसके अंदर से निकलती है, डार्जलिंग फ्लेम हमें दिखती है। तो इट मीन्स जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आपने उसके अंदर देखा कि आपको डार्जलिंग फ्लेम दिखाई दे रही है। आप सडनली ये भी ऑब्जर्व करेंगे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हो जाएगा, इट मीन्स ये जो है आपकी हीट भी प्रोड्यूस कर रही है रिएक्शन। तो इस टाइप के कुछ आपके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिन्हें हम इनके गुण कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं, जो भी कोई भी आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उसके दौरान आप ये ऑब्जर्व करते हैं। ओके गाइस, अच्छा अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो सकता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस आ सकता है, यानी कि गैसों का उत्सर्जन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गैसों का उत्सर्जन। हिंदी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है गाइस, और मुझे इतना मतलब कहीं गलती हो जाए लिखने में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मीनिंग गैसों का उत्सर्जन, मतलब कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होंगी जिनमें आपका गैसेस जो है इवॉल्व होंगी। आप टेस्ट ट्यूब में से रैंडमली क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स आ रहे हैं गैसेस के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं जिंक का सिंबल होता है Zn, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2SO4 डाइल्यूट को हम कानून पे कहते हैं। बेटा आपने पढ़ा वो क्लास 9 में कि दो टाइप के आपके एसिड्स होते हैं, एक डाइल्यूट होते हैं, दूसरे कंसंट्रेटेड होते हैं। जो डाइल्यूट होते हैं उनको आप ये कह सकते हो कि उनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड अगर मैं एसिड की बात करूं, मैं कंसंट्रेटेड जिसको हम साद्र कहते हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो H2SO4 है वो डाइल्यूट है, मतलब इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है। ओके, अब जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, और प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस जो है बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। इसके जो आपके होंगे बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स की फॉर्म में इवॉल्व होगी। तो ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये ऑब्जर्विंग फीचर है, एक फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, अच्छा और एग्जांपल अगर आप ले सकते हो तो आप सोडियम कार्बोनेट का ले सकते हो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्लास 5 में आपको कंपाउंड्स के सिंगल स्ट्रक्चर बनाने तो आते ही होंगे, कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। ये Na2CO3 कैसे बना है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2- का चार्ज होता है। जब हम इनका कंपाउंड बनाते हैं तो हम इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देते हैं। या Na की यहाँ पर टैगों पर हम इस 2 को लगाते हैं, और CO3 का +1 है तो 1 लगाओ या लगाओ, अगर लगाना भी है तो ये इस फॉर्म में हम लगाते हैं, वैसे हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, हम इसे नहीं लगाते। तो इस तरीके से आपका Na2CO3 बनता है। ओके गाइस, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शंस करा दें किसके साथ, लेट अस हम अब HCl ले लेते हैं। HCl जो है ये भी हमारा डाइल्यूट है, ये भी 2 टाइप के होते हैं। डाइल्यूट में जिसके अंदर वाटर कंटेंट आपका ज्यादा है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है हमारे पास NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। मैं आपको अच्छी तरह एक बात बताना चाहूंगी
कि जितने भी रिएक्शंस मैं लिख रही हूँ अनबैलेंस्ड है, इन्हें मैंने बैलेंस नहीं किया, इन्हें संतुलित नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए मैं आगे अपना न्यू लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करना यानी कि दर्शाया कैसे जाता है वो भी सिखाऊंगी, प्लस बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी। तो आज मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए जो है मैं इसको शॉर्ट में खत्म करना चाहती हूँ और जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने रिएक्शंस इसके अंदर लिखी है ये अनबैलेंस्ड हैं। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके गाइस, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी क्लास कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है, आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस निकले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल लेके आते हैं और उसको हम टेस्ट ट्यूब के पास लेके आते हैं। जैसे ही हम उसको टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे है और यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन होता है, इनकी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। आप जैसे बर्निंग मैचस्टिक यहाँ पर लेके आओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड यानी कि थप ध्वनि के साथ जलेगी, तो आप पहचान जाएंगे ये कौन सी गैस है, आपकी हाइड्रोजन गैस है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम क्या करते हैं, इसे लाइम वाटर पे से पास करते हैं। जब लाइम वाटर पर से हम इसे पास करते हैं तो क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो लाइम वाटर का वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो उससे हम ये टेस्टिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारा जो बना है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए गाइस, हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप निर्माण। सबसे पहले हम प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हैं कि अवक्षेप का मतलब समझते हैं। बेटा अवशेष क्या होता है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन में से उस सब्सटेंस का एक जगह इकट्ठा हो जाना जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। आप एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं क्या होता है, किसी भी चीज का पानी में अगर हम घोल दें तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, और वो कंटेंट अगर पानी में सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। अगर वो पानी में घुलनशील नहीं होता है तो उसका क्या बन जाता है, उसका पीपीटी बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिनको हम जब करते हैं तो क्या होता है, आपका नीचे पीपीटी की फॉर्म में आपका जो है कुछ इकट्ठा हो जाता है कंटेंट, ठीक है, कोई आपका जो कंपाउंड बन जाता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। ये क्यों बैठा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए ये नीचे सेटल डाउन हो गया। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की TbNO3 ट्वाइस। ये भी ऐसे ही बना है बेटा, क्योंकि जो लेड आपका होता है इसके ऊपर जो वैलेंसी होती है 2+ की होती है, ठीक है, वही, और नाइट्रेट जो होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। अगर हम इनकी वैलेंसी को क्रॉस करते हैं तो याद बनता है TbNO3 ट्वाइस। वैलेंसी को हम हिंदी में संयोजकता कहते हैं। ओके बेटा, अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है PbI2। लेड आयोडाइड के साथ बनता है पोटाशियम नाइट्रेट TnO3। ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, अगर आपको वैलेंसी एक्सचेंज मेथड से आते हैं कंपाउंड बनाने तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर भी आपका एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। यहाँ पर लेड नाइट्रेट में जो आपका PbI2 है इसका येलो पीपीटी बनता है, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये रिएक्शन जो शो कर रही है वो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक और आपकी रिएक्शन है इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो वो आपकी होती है बेरियम क्लोराइड की, BaCl2। बेरियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा लेते हैं तो बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। मैं आपसे फिर कह रही हूँ इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं कर रही क्योंकि बैलेंसिंग का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट का आपका बना है, जो भी आपका बना ये प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस हैं जो आपको क्या करती है, बताती हैं कि किस तरीके से प्रेसिपिटेशन बनना है, कि अवक्षेप का निर्माण होना भी क्या है, केमिकल इक्वेशन का, रासायनिक अभिक्रिया का एक गुण है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर ये ऑब्जर्व करते तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन पर्टिकुलर आपकी टेस्ट ट्यूब में हो रही है वो कैसी रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन है। ओके गाइस,
आई थिंक मुझे आज की क्लास में यही ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी मेरा फर्स्ट वीडियो और कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। मैं आपसे होप करती हूँ कि आई होप दैट यू हैव लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड मस्ट वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। ओके गाइज, बाय।